बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कॉन्टैक्ट। इस कहानी की शुरुआत में हमें एली नाम की एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसने अपने माँ बाप को खो दिया है। वो हमेशा उदास रहती है, पर जब भी वो आसमान की तरफ देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। उसका मानना है कि हमारा और आसमान की दुनिया का कोई ना कोई संबंध है, इसीलिए वो हमेशा आसमान में तारों को देखती रहती है। उसके पास उसके पिता का एक रेडियो भी होता है जिससे वो आसमान से यानी कि दूसरी दुनिया से आने वाली अलग अलग फ्रीक्वेंसियों को सुनती है। उसे ऐसा लगता है कि कभी न कभी वो एलियन से कांटेक्ट कर पाएगी। और अब कई साल बीत जाते हैं। एली बड़ी हो चुकी है और वो SEIT प्रोग्राम का हिस्सा है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो एलियंस के बारे में रिसर्च करता है, क्योंकि इस प्रोग्राम का मानना है कि दूसरी दुनिया में जीवन है, यानी कि एलियंस दूसरी दुनिया में है और ये उन्हीं को ढूंढते रहते हैं। एली का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जो कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होता है और इसका नाम होता है पामर। जहाँ एक तरफ पामर ईश्वर को मानता है, वहीं दूसरी तरफ एली सिर्फ और सिर्फ विज्ञान को मानती है। इसीलिए इन दोनों की आपस में नहीं बनती और जल्द ही इनका ब्रेकअप हो जाता है। अब एक दिन एली जब लैब में बैठकर कंप्यूटर पर काम कर रही होती है, तभी वो देखती है कि उसके कंप्यूटर पर एक अजीब सी फ्रीक्वेंसी आई है जो कि ब्रह्मांड से आई है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि ब्रह्मांड में यानी कि अंतरिक्ष में जो इंसानों ने सैटेलाइट्स लगाई है, वो फ्रीक्वेंसी भी इनके सिस्टम पर आ जाती है। पर जब एली इसे पूरी तरह से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये फ्रीक्वेंसी किसी भी सैटेलाइट से नहीं आई, बल्कि ये फ्रीक्वेंसी बहुत ही अलग फ्रीक्वेंसी है जिसे आज से पहले कभी किसी ने नोट नहीं किया। और अब उसे एक उम्मीद नजर आती है। उसे यकीन हो जाता है कि हमारी दुनिया से बाहर भी दूसरी दुनिया में जीवन है, लेकिन उसे सबके सामने प्रूव करना होगा। और जल्दी इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड यहाँ पर आता है। दरअसल इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और उसमें से एक SEIT भी है जिसमें एली काम करती है। और जब उसे पता चलता है कि SETI यानी कि एलियंस को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा फंडिंग हो रही है, तो वो इस फंडिंग को बंद करवा देता है, क्योंकि उसका एलियंस पर कोई भी विश्वास नहीं है। इससे एली को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। और अब एली किसी भी कीमत पर दोबारा से इस पूरे प्रोग्राम के लिए फंडिंग इकट्ठा करना चाहती है। वो कई लोगों के पास जाती है, लेकिन कोई भी उसे फंडिंग नहीं देता। पर जब वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के पास जाती है और उसे अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताती है, तो उसे ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है और वो एली के प्रोग्राम में फंडिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद एली एक बार फिर से अपने काम पर लग जाती है और जो फ्रीक्वेंसी उसे मिली थी वो उस पर रिसर्च करना शुरू करती है ताकि एलियन से वो कांटेक्ट कर सके। वो दिन रात मेहनत करती है और इसी तरह से 4 साल बीत जाते हैं, लेकिन एली को कोई भी कामयाबी नहीं मिलती। वो जहाँ 4 साल पहले खड़ी थी आज भी वहीं पर खड़ी होती है, जिस वजह से बिजनेसमैन तय करता है कि अब वो इस प्रोग्राम को फंडिंग नहीं करेगा, यानी कि इस प्रोग्राम को बंद कर दिया जाएगा, जिससे एली बहुत ज्यादा दुखी होती है। अब वो जब अपनी लैब में जाती है तो देखती है कि उसके कंप्यूटर पर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं जो कि प्राइम नंबर में होती है और ये फ्रीक्वेंसी लगातार आ रही होती है। और जब वो इसे डिकोड करती है तो उसे पता चलता है कि हमारी अर्थ से वेगा नाम का एक प्लेनेट है जो कि 26 लाइट ईयर्स दूर है। ये फ्रीक्वेंसी वहां से कोई भेज रहा है और अब उसे यकीन हो चुका है कि उस प्लेनेट पर जीवन है। वहां पर एलियंस है जो इन्हें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं, जो इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। अब इन्हें जो सिग्नल्स भेजे होते हैं ये उन्हें डिकोड करना शुरू कर देते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि ये एक वीडियो फाइल है। और जब ये इस वीडियो फाइल को ओपन करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि 1936 के समर ओलंपिक्स में एडोल्फ हिटलर ने एक स्पीच दी थी और ये उसी का वीडियो है। ये समझ जाते हैं कि 1936 में पहला स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा जो हमारी दुनिया से बाहर गया होगा और एलियंस ने इस सिग्नल को रिसीव करके हमें वापस भेजा है। यानी कि एलियंस को इतने साल इस सिग्नल को वापस भेजने में लग गए, जिसका मतलब ये है कि वो दुनिया, वो प्लेनेट जो कि 26 लाइट ईयर्स यहाँ से दूर है, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पहुंचने में कितने साल लग जाएंगे। इस सिग्नल के मिलने के बाद पूरी दुनिया में बात फैल जाती है। साथ ही इस जगह की सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा टाइट कर दिया जाता है, क्योंकि अब सबको विश्वास हो चुका है कि इस दुनिया में यानी कि हमारी दुनिया से बाहर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। अब इन्हें जो सिग्नल्स मिले होते हैं उसके साथ साथ एली को और भी बहुत सारे सिग्नल्स मिलते हैं जो कि 63,000 पेजेस होते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो इन सिग्नल्स को डिकोड नहीं कर पाते। और अब एली उस बिजनेसमैन से मिलने के लिए जाती है जिसने इनके पूरे प्रोग्राम को फंडिंग की है।
वो एली को बताता है कि हम जिस तरह से इन सिग्नल्स को देख रहे हैं, शायद एलियंस इन सिग्नल्स को वैसे न देखते हो, उनका नजरिया कुछ और हो। एली कहती है कि मैंने सारे तरीके अपना लिए। वो कहते हैं कि तुम्हें एक बार 3D तरीके को भी अपनाना चाहिए। और जब ये 3D में उस पूरे डेटा को, उन सभी पेजेस को देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इन्हें पता चलता है कि एलियंस ने इन्हें एक मशीन का डिजाइन भेजा है जिसमें सिर्फ एक ही आदमी ट्रैवल कर सकता है। और ये बात पता लगने के बाद बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं जो इस प्रोजेक्ट में फंडिंग करने के लिए तैयार है। और तय किया जाता है कि जब मशीन बन जाएगी तो इस मशीन में ट्रैवल करने वाला इंसान SEIT का हेड होगा, जिसने सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की फंडिंग बंद करवा दी थी। यहाँ पर जो कमेटी होती है उस कमेटी का मेंबर पामर भी होता है, जो कि एली का एक्स बॉयफ्रेंड है। वो भी चाहता है कि SEIT का हेड जाए क्योंकि उसे विज्ञान पर कम और ईश्वर में ज्यादा विश्वास होता है। और सभी चाहते हैं कि जब भी कोई एलियंस के सामने जाए तो वो उनके सामने इंसान को, इंसानियत को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। अब ये मशीन बनाने का काम शुरू कर देते हैं, लेकिन जब दुनिया को ये बात पता चलती है तो बहुत सारे ऐसे रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं जो इसके खिलाफ होते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि विज्ञान पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और ईश्वर पर कम। और वो दिन आ जाता है जब इनकी मशीन तैयार हो जाती है और SEIT का हेड जब उस मशीन की तरफ बढ़ता है तभी उसे बॉम्ब से ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिससे उसके साथ कई और लोगों की भी मृत्यु हो जाती है। साथ ही मशीन भी डैमेज हो जाती है। एली का इस बात से दिल टूट जाता है। एक दिन वही बिजनेसमैन जिसने एली को फंडिंग की थी वो उसे अपने पास बुलाता है। और जब एली उससे मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसे कैंसर है। इसीलिए वो अपने बनाए हुए स्पेस स्टेशन में गया है ताकि वो बीमारी के असर को स्लो कर सके। वो एली को बताता है कि हमने सिर्फ एक मशीन नहीं बनाई थी बल्कि 2 मशीन्स बनाई थी, जिनमें से एक मशीन जापान में है। ये सुनने के बाद एली की उम्मीद फिर से जाग उठती है और वो अपनी टीम के साथ जापान चली जाती है, जहां पर वो देखती है कि वहां पर एक और मशीन है। और अब एली तय करती है कि वो खुद ट्रैवल करेगी, क्योंकि बचपन से उसका एक ही सपना था कि वो किसी भी कीमत पर एलियन से कांटेक्ट करना चाहती थी। ये बहुत ही खास मशीन होती है। दरअसल इस मशीन से एक वर्म होल क्रिएट होता है और ये फ्लाइंग मशीन उससे ट्रैवल करती है, जिससे लंबे से लंबे डिस्टेंस को बहुत जल्दी तय किया जा सकता है। और अब एली उस फ्लाइंग मशीन में बैठ जाती है। जब वो उसे ऑन करती है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा वर्म होल क्रिएट हो जाता है, जिससे वो ट्रैवल करते हुए जल्दी अंतरिक्ष के दूसरे छोर पर पहुंच जाती है। और उसके सामने अब वो प्लेनेट है जहाँ से सिग्नल भेजे गए थे, जिसका नाम वेगा है। साथ ही उसे यहाँ पर और भी कई सारे प्लेनेट्स दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो पूरी तरह से हैरान होती है। और अगले पल उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, उसकी फ्लाइंग मशीन एक दूसरे वर्म होल के अंदर एंटर हो जाती है। इस वजह से उसके गले का जो कंपास होता है वो निकल जाता है, जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड पामर ने दिया था। और जब वो उसे पकड़ने के लिए जाती है तो वो अपनी चेयर से उठ जाती है और अगले पल उसकी चेयर टकरा कर टूट जाती है। वो वर्म होल की दूसरी तरफ पहुंच जाती है लेकिन बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो एक बीच पर होती है। वो इस बीच को ध्यान से देखती है और उसे याद आता है कि ये वही बीच है जहाँ पर बचपन में वो अपने पिता के साथ आया करती थी। और जब वो दूर देखती है तो वहाँ पर एक आदमी होता है और ये और कोई नहीं बल्कि उसके पिता है। वो उनके पास जाती है, लेकिन यहाँ पर एली को समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ उसका भ्रम है। दरअसल एलियंस ने उसके विचारों को पढ़ने के बाद उसके विचारों के हिसाब से एक दुनिया बनाई ताकि एली को यहाँ पर बिल्कुल भी डर ना लगे, वो पूरी तरह से कंफर्टेबल रहे। वो एलियन बताता है कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पर अलग अलग तरह के एलियंस हैं जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। एली कहती है कि मुझे इसका सबूत चाहिए ताकि मैं दुनिया को सबूत दिखा सकूं कि मैं एलियन से मिली थी, पर इससे पहले कि वो एलियन उसे कुछ कहता। एली को दिखाया जाता है जो अपनी फ्लाइंग मशीन में बैठी होती है और एक बार फिर से वर्म होल खुलता है जिसके अंदर उसकी मशीन एंटर कर जाती है और लगातार ट्रैवल करते हुए एक बार फिर से वो बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो उसी की टीम के मेंबर्स उसे रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जब एली पूरी तरह से होश में आ जाती है तो उसे पता चलता है कि वो अर्थ पर वापस आ चुकी है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर होश में आने के बाद एली अपनी रिकॉर्डेड वीडियो फुटेज देखती है जिससे उसे पता चलता है कि जब उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यहां से टेक ऑफ हुआ था तो वो आसमान में जाने के बाद वापस पानी में गिर गया था, यानी कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल था। एली सबको बताती है कि उसने वर्म होल के अंदर 18 घंटे बिताए, साथ ही वो एलियन से मिली जो कि बहुत ज्यादा एडवांस थे, लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता क्योंकि सभी के अनुसार उसका जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट फ्लाइंग मशीन थी
वो यहाँ से कहीं गई नहीं थी। एली के इस पूरे प्रोजेक्ट की पूरी जर्नी के लिए एक कमेटी बिठाई जाती है जिसमें उससे सवाल पूछे जाते हैं। एली बताने की कोशिश करती है कि वो एडवांस एलियन से मिली थी, लेकिन उसके पास कोई भी सबूत नहीं होता, इसीलिए उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। सबको लगता है कि वो एक झूठी कहानी बना रही है। दरअसल उसके साथ एक रिकॉर्डर भी होता है, उसमें भी कोई आवाज नहीं होती। लेकिन यहाँ पर खास बात ये होती है कि भले आवाज उसमें रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन रिकॉर्डिंग की जो टाइमिंग होती है वो 18 घंटे की होती है, जबकि इंसानों की दूसरी टीम मेंबर्स के अकॉर्डिंग जब उसकी फ्लाइंग मशीन आसमान में गई थी, जल्दी वो वापस लैंड हो गई थी। इसका मतलब ये है कि 18 घंटे की रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए थी। और जब सबको पता चलता है कि 18 घंटे की रिकॉर्डिंग थी, तो उन्हें कहीं ना कहीं एली की बात पर विश्वास होना शुरू हो जाता है। उन्हें लगता है कि इसमें कुछ न कुछ सच्चाई है। साथ ही उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम पामर है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है, उसे एली की बातों पर विश्वास होता है। और अब कमेटी एक बार फिर से एली को फंडिंग करने के लिए तैयार हो जाती है, यानी कि दोबारा से मशीन बनाई जाएगी और हो सकता है कि एक बार फिर से कोई अंतरिक्ष में यानी कि दूसरी दुनिया में जाए। दरअसल एली सच बोल रही होती है। उसने वॉर्म होल से ट्रेवल किया था। हालांकि जिन इंसानों ने उसको ट्रेवल करते हुए देखा था, उनके हिसाब से चंद ही पलों में उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, फ्लाइंग मशीन वापस धरती पर लैंड कर गई थी। लेकिन वो धरती का समय था। उन्हीं चंद पलों में उसने वॉर्म होल से ट्रेवल करके पूरे ब्रह्मांड को देखा। साथ ही वो वेगा प्लेनेट पर भी गई थी, जहाँ पर उसने एलियन को अपने पिता के रूप में देखा। उसकी पूरी बातों पर सच्चाई थी। अगर सच्चाई नहीं होती तो कोई कैसे इतनी बड़ी, इतनी एडवांस मशीन की पूरी इंजीनियरिंग इंसानों को कोर्स में भेजता। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी फिल्म द कॉन्टैक्ट की। ये फिल्म ईयर 1997 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.5। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।